My sincere greetings to one and all. Today we'll study 4th chapter from the book First Flight for the students of class 10th from the diary of Anne Frank. सबसे पहले तो टाइटल देखिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. यहाँ डायरी लिखी है, किसने? एन फ्रैंक ने. तो एन फ्रैंक ने डायरी क्यों लिखी? इनफैक्ट कोई भी डायरी क्यों लिखता है? वेल, द आंसर इज सिंपल, टू एक्सप्रेस वन सेल्फ. डायरी में हम हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस, इंसिडेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं. और इसीलिए एन फ्रैंक ने भी डायरी लिखी क्योंकि शी वॉन्टेड टू कन्फाइड हर सेल्फ, यानी वो अपनी सीक्रेट बातें किसी से शेयर करना चाहती थी. तो उसने अपनी डायरी को अपना फ्रेंड मान लिया और उसका एक नाम भी रख लिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किटी. तो ये तो हुई डायरी की बात. और अब आप सोच रहे होंगे कि ये एन फ्रैंक कौन है. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एन फ्रैंक अपनी इसी डायरी की वजह से एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बन गई थी, तो शायद आप यकीन ना करें. तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, और इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. एन फ्रैंक का जो जन्म है वो 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक ज्यूइश यानी यहूदी परिवार में हुआ था. वो 4 साल तक जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में ही रही. फिर वो और उनकी एल्डर सिस्टर मार्गो अपनी ग्रैंडमदर के पास आखिन चली गई. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एन फ्रैंक के टाइम का यूरोप का मैप है. इसमें फ्रैंकफर्ट, आखिन, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स और बर्जन बेल्सन सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो एन की लाइफ से बिलोंग करती हैं शो हो रही हैं. फिर 1933 में वो दोनों अपने पेरेंट्स के पास हॉलैंड चली गई. एक बार ईयर्स पर गौर कीजिएगा, मैंने बोला 1929 में उनका जन्म हुआ, फिर मैंने 1933 का रेफरेंस दिया. जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये लगभग वो ही समय था जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में एक तानाशाह के रूप में उभर रहे थे. और ये तो आपको पता ही है कि 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए थे. ये भी आप जानते हैं कि उन्होंने नाजिज्म को पॉपुलराइज किया था और वो यहूदियों या जूस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एन फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ बढ़ते जर्मन ऑक्यूपेशन के कारण नीदरलैंड्स चली गई. तो वहाँ वो अपने फादर के ऑफिस में छुप कर रहे. क्यों छुपना पड़ा? क्योंकि वो जूस थे और नाजीज उनके अगेंस्ट थे. 12 जून 1942 को एन फ्रैंक का 13th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया. तब उन्हें एक डायरी गिफ्ट में मिली. ये वही डायरी थी जिसमें एन फ्रैंक ने 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की एंट्रीज की. फिर एन को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया. ये वो कैंप्स होते थे जिनमें ज्यूस पर खूब टॉर्चर करके उन्हें मार दिया जाता था. तो एन को भी और उससे पहले उसके सिस्टर मार्गो को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में नाजीज के द्वारा मार दिया गया. अकेले उनके फादर ऑटो फ्रैंक ही इस सारे हॉलोकॉस्ट यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनाश से सेफ रहे, क्योंकि फिर उसके बाद जब वो बच गए तब वो एन फ्रैंक की डायरी उन्हें मिली और इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज. इसे उन्होंने पब्लिश कराया. फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से ये बुक पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई. इसका वर्ल्ड की नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि 70 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ और इस बुक पर काफ़ी फिल्म्स, टेलीविज़न सीरियल्स और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी हुए हैं. और हमारा प्रेजेंट चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, राइट, यही चैप्टर उसी अडेप्टेशन द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में से लिया गया है, रिटन बाय एन फ्रैंक. तो ये तो हुई हमारे चैप्टर की इंट्रोडक्शन. अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर. तो चैप्टर की स्टार्टिंग में एन टेल्स अस कि उन्होंने डायरी राइटिंग क्यों शुरू की. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. शी सेज कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. और एग्जाम में हमें ये जो सेंटेंस है ये एक्सप्लेन करना आ जाता है या पूछ लिया जाता है कि क्यों ऐसा कहा एन ने. तो पेपर पर आप कुछ भी कितना भी लिख सकते हो. इट हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि अगर आप पीपल यानी लोगों को अपनी बातें बताते हो तो वो कुछ समय तक ही उन पर ध्यान देंगे, लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं है. इसीलिए एन ने जब वो डिप्रेस्ड फील कर रही थी डायरी लिखना स्टार्ट किया. फिर वो ये भी बताती हैं
कि चाहे वो 13 इयर्स की थी और पेरेंट्स, सिस्टर, फैमिली और जानने वालों को मिला लें तो ऐसे 30 पीपल थे जिन्हें वो फ्रेंड्स कह सकती थी, लेकिन तो भी उन्हें ये लगता था कि उनका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं है और इसीलिए शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी। फिर एन अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं, जिसमें उनके फादर, मदर, सिस्टर और ग्रैंडमदर शामिल हैं। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 एंड हर एल्डर सिस्टर Margot was born in the year 1926. Both were born in Frankfurt, Germany. Then they were sent to Aachen to stay with their grandmother. And their parents went to Holland at that time. Then they were also sent to Holland. There she started the Montessori Nursery School. जब तक वो 6 साल की थी, फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट क्लास में वहीं पढ़ी। फिर उनकी वहाँ पर एक हेड टीचर थी जिनका नाम था मिसेस क्यूपेरस, जो कि उनसे बहुत मिसेस क्यूपेरस जो थी वो एन से बहुत अटैच थी, क्योंकि जब एन स्कूल छोड़कर गई तो वो दोनों, मिसेस क्यूपेरस भी और एन भी, खूब रोई। वैसे तो एन अपनी ग्रैंडमदर से भी खूब अटैच थी और एन अपनी ग्रैंडमदर को कभी नहीं भूल पाती। उनकी डेथ जनवरी 1942 में हो गई थी। अब जून में 12 जून को जब एन का 13th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, तब उन्हें वो डायरी मिली जिसका मेंशन मैंने आपसे पहले भी किया था, और उसका नाम याद करके बताइए मुझे, क्या नाम था इनकी डायरी का? जी हाँ, किटी। और उसी डेट से यानी 12 जून 1942 से ही एन ने उस डायरी में, किटी में, अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दी। अब हमारे आगे के चैप्टर में एन के 12 जून 1942 के दिन की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी डायरी में एक लेटर की तरह से लिखा है, राइट, कि डायरी में उन्होंने एक लेटर टाइप से लिखा है, डियरेस्ट किटी से सैल्यूटेशन किया है और एंड में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दिया है, योर्स एन करके, राइट। तो डायरी एंट्री अब स्टार्ट हो जाती है एन की। हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इट वॉज द डे जब एन और उनकी क्लास का रिजल्ट आने वाला था और सभी स्टूडेंट्स डर से कांप रहे थे। सभी यही शर्त लगा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन नहीं। वो कह रहे थे, यस यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। और वो मेंशन करती हैं कि 2 बॉयज़, सीएन और जैक, ने तो अपनी हॉलीडेज़ की पूरी सेविंग्स ही स्टेक पर लगा दी थी कि कौन पास होगा और कौन नहीं। वो बॉयज़ एन और उनकी फ्रेंड जीएन के पीछे बैठकर ये बातें कर रहे थे और उनकी ये बातें सुनकर एन और जीएन खूब हंस रही थी। एन कहती है कि वैसे तो उनकी क्लास की सभी गर्ल्स पास हो जाएंगी, उन्हें विश्वास था, लेकिन अगर वो खुद की बात करें तो उन्हें केवल एक ही सब्जेक्ट का डर था और वो था मैथ्स। फिर एन मेंशंस अबाउट हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग, whom she describes as old फौजी, यानी ओल्ड फैशन पीपल। वो एन से बहुत गुस्सा रहते थे क्योंकि एन क्लास में बहुत बातें करती थी और इसीलिए एज अ पनिशमेंट उन्होंने एन को चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए बोला और चैटर बॉक्स इस टाइटल पर बोला कि तुम ऐसे लिख कर लाओ। अब चैटर बॉक्स का क्या मतलब है? चैटर बॉक्स का मतलब है ऐसा पर्सन जो बहुत टॉकेटिव हो या बहुत बातें करता हो। अब एन ने जो ऐसे लिखा उसमें उन्होंने अपनी इस आदत को यानी बीइंग टू मच टॉकेटिव को जस्टिफाई करने की कोशिश की, यानी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लिखे कि मिस्टर कीजिंग कन्विंस हो जाएं। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि ये तो एक स्टूडेंट की विशेषता है कि वो बातें करता है और वो कोशिश करेंगी कि वो इसे कंट्रोल में रखें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि वो पूरी तरह से इस आदत को छोड़ दें क्योंकि उनकी मदर भी खूब बातें करती हैं और ये बात एन में इनहेरिटेड है उनकी मदर से। इनहेरिटेड मीन्स वो क्वालिटीज़ फिजिकल या मेंटल जो हम हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं। तो मिस्टर कीजिंग को ये सब पढ़कर खूब हंसी आई, लेकिन जब एन फिर से क्लास में बातें करने लगी तो उन्होंने एक और ऐसे एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स लिखने के लिए दे दिया। इनकरेजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसे सुधारा न जा सके। एन ने लिख दिया और मिस्टर कीजिंग ने खुश होकर उसे 2 लेसन तक बोलने की परमिशन दे दी, लेकिन फिर 3rd लेसन वाले दिन उसे फिर से ऐसे लिखने के लिए दे दिया एज अ पनिशमेंट ऑफ कोर्स। इस बार टाइटल था क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। सारी क्लास को हंसी आ गई, एन को भी। हालांकि
वो अब फिर से इसी टॉपिक चैटर बॉक्स पर, और वो भी इतने फनी टाइटल पर, क्या लिखेंगी। फिर एन की एक फ्रेंड सेन, जो कि अच्छी पोएम्स लिखती थी, उसने कहा कि वो एन की हेल्प करेंगी। उन्होंने एक पोएम लिखी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, पर जिसमें एक फादर डक, एक मदर डक और उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं। फादर डक उन तीनों बेबी डकलिंग्स को चोंच मार मार कर मार डालते हैं, क्योंकि वो बेबी डकलिंग्स बहुत टॉकेटिव या बातूनी होते हैं। मिस्टर कीजिंग को ये पोएम बहुत पसंद आई और उन्होंने इसे उनकी क्लास में और फिर दूसरी क्लासेस में भी खूब एंजॉय करते हुए सुनाया, और एन को हमेशा के लिए क्लास में बोलने की परमिशन मिल गई और उसे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी अब नहीं मिला। और तो और मिस्टर कीजिंग भी अब बड़े मजाकिया हो गए थे और हमेशा मजाक की बातें करते रहते थे। और योर्स एन, तुम्हारी एन, तो ये था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से एन फ्रैंक का लिखा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।